हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एकेडमिया। तो हम लोगों ने क्लास 10 की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम मैं फिज़िक्स पढ़ाऊंगी आप लोगों को क्लास 10 की। तो पिछले क्लासेस में मैंने लाइट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर है तो क्या है, देखो लिखा हुआ है स्फेरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर द पार्ट्स ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ओके, तो बनाते हैं एक स्फेरिकल मिरर। ये सपोज करो स्फेरिकल एक हॉलो स्फेयर है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड क्या, पहला पार्ट ये निकला, दूसरा पार्ट ये निकला, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, पहला होता है कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स और ये हमारा है कॉनकेव। ओके, इसका ये पार्ट शेडेड रहता है कॉन्वेक्स मिरर का, और इसका ये पार्ट शेडेड रहता है, राइट वाला शेडेड रहता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। क्लियर? चलो चलते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में। तो जैसे आप लोगों को पता चल ही गया है, दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है, एक है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो देखो, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। ये स्फेरिकल मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? अंदर की तरफ से कर्व्ड है, मतलब इस वाले एरिया से हमारा रिफ्लेक्ट होगा, जो लाइट आएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये वाला पार्ट हमारा शेडेड है, और इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। ये हमारा है कॉनकेव मिरर। तो सेकेंड हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, उसमें क्या है, आउटवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो देखो ये रिफ्लेक्टिंग, अब यहाँ से देखो किस पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लाइट आएगी इधर से, तो बाहर वाले पार्ट से, इस पार्ट से लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। ये वाला पार्ट हमारा शेडेड रहेगा। इस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले देखो कुछ टर्म्स होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर में, उसको पहले हम देखते हैं। पहला देखो, अगर ये मेरा एक स्फेरिकल मिरर है, इसमें देखो क्या क्या टर्म्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला P हमारा क्या है, यहाँ पे पोल है। ओके, अब देखो लाइट आती है ना इसमें कॉनकेव मिरर में, देखो कॉनकेव मिरर में अगर लाइट एक बीच में प्रिंसिपल एक्सेस रहता है, तो यहाँ पे भी हमारा ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस कॉनकेव मिरर में क्या होता है ना, जो भी लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट करती है, सारी लाइट। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो चलो इधर लिख लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे मीट करती है, तो ये फोकस है। अब ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो ये एक स्फेयर का पार्ट ही होगा ना, ये क्या है, एक स्फेयर का पार्ट होगा, तो इसका कुछ सेंटर होगा। तो स्फेयर है तो इसका ये सेंटर है, सपोज करो ये बड़ा सा स्फेयर है, इसका ये सेंटर है, इसको हम कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो C हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। F हमारा क्या है यहाँ पे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, दोनों कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इस वाले लेंथ को, कौन से लेंथ को, इस वाले लेंथ को, फोकस से पोल के बीच का जो लेंथ है उसको हम कहते हैं
फोकल लेंथ, क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ। क्या है फोकल यहाँ लेंथ हमारा, ये P से F के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फोकल। जितना डिस्टेंस ये है ना उतना ही डिस्टेंस ये भी है। अगर ये 2 मीटर का है, सॉरी 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर का ही होगा। तो C से P, ये देखो ये क्या है, एक स्फेयर का रेडियस है, तो इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो PC हमारा क्या है, R से डिनोट करते हैं इसको, ये हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे देख लो, R इक्वल्स टू 2F। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो कितनी है, R है, इसमें 1F और ये 2F, तो R इक्वल्स टू 2F। बस यही कुछ टर्म्स है और नहीं, और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। देखो ये तो पता चल गया ना, कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है। अगर हम इस मिरर में अगर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो इमेज कैसा बनेगा, तो वो इमेज को बनाने से पहले कुछ रूल्स है, 4 रूल्स है टोटल। कितने रूल्स है हमारे यहाँ, 4 रूल्स को हम पढ़ेंगे। पहला रूल क्या है, अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके निकलेगी। ठीक है, पैरेलल आती है तो वो फोकस से होके निकलेगी। सेकेंड हमारा क्या है, एकदम सिमिलर है इसका, ये हमारे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे फोकस से आके निकलती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये दूसरा रूल है। थर्ड रूल देखो, अगर कोई लाइट रे पोल पे टकराती है ना, तो जिस एंगल से ये पोल पे टकराई है उसी एंगल से, ये हमारा रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसी एंगल से ये वापस चली जाती है। ये हमारा थर्ड रूल है। और जो लास्ट रूल है वो देखो, स्फेरिकल मिरर, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये पोल, ये फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इधर से आई तो रिफ्लेक्शन भी इसका क्या होगा, इसी पाथ पे होगा। ओके, तो ये 4 रूल का यूज़ करके हम कॉनकेव मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज को ड्रॉ करते हैं।